अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी गुलकारा मीशा शफ़ी की जानिब से अली ज़फ़र पर लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात में हर रोज़ एक नया मोड़ आ रहा है। वाक़ये के वक्त जैम सेशन में मौजूद पाकिस्तानी मॉडल और गुलकारा अक्सा अली ने मीशा के इल्ज़ामात से पर्दा उठाते हुए सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। मीशा शफ़ी के इल्ज़ामात सामने आने के बाद पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री दो धड़ों में बंट गई है। कुछ लोग मीशा शफ़ी के साथ हैं, जबकि कुछ लोग इस पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अली ज़फ़र जैसा गुलकार ऐसा कभी फेल कर सकता है। नामवर पाकिस्तानी मॉडल और गुलकारा और अली ज़फ़र के बैंड मेंबर अक्सा अली ने भी अली ज़फ़र की हिमायत में आवाज़ उठाते हुए कहा कि मीशा शफ़ी जिस जैम सेशन की बात कर रही हैं, जहां वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं भी वहीं मौजूद थी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वहां काफ़ी लोग मौजूद थे। अक्सा अली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी की कहानी में हर गुज़रते मिनट के साथ एक नया मोड़ आ रहा है। मीशा शफ़ी का आर्टिकल पढ़ के मैं हैरत ज़दा रह गई। मीशा शफ़ी ने अपनी पोस्ट में कहा कि इनकी ज़मीर ने इन्हें इजाज़त नहीं दी कि वह मज़ीद इस मामले पर खामोश रहे, लिहाजा मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं इस वक्त कॉन्सर्ट के अमले का हिस्सा थी और इस वक्त जैम सेशन में ही मौजूद थी, क्योंकि मैं अली ज़फ़र के बैंड में गुलकारी कर रही थी। नाज़रीन, इस बारे में उनका ये कहना था कि मेरे अलावा वहाँ मीशा शफ़ी के मैनेजर और पूरा बोर्ड मौजूद था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मीशा आखिर इतना झूठ क्यों बोल रही हैं, जबकि मुझ समेत बहुत सारे लोग इन्हें गलत साबित कर सकते हैं। हमारे पास इस सेशन की तस्वीर भी मौजूद हैं। अक्सा ने मज़ीद कहा कि मैं एक औरत हूँ और किसी दूसरी औरत के साथ कुछ भी बुरा हो मैं इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन ये एक इंतहाई संजीदा मसला है और हमें हर चीज़ वाज़े करनी होगी। मुझे अफसोस होता है कि मीशा ने मीटू की पूरी मुहिम का गलत इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इसी इवेंट में मौजूद एक और खातून किंजा मुनीर ने भी अली ज़फ़र की हिमायत में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मैं पिछले 3 सालों से अली ज़फ़र के साथ काम कर रही हूँ। मैं भी इस वक्त अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के साथ जैम सेशन में मौजूद थी, जिसके बारे में मीशा शफ़ी ने एक इंटरव्यू के दौरान बात की थी और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ तकरीबन 10 लोग और भी मौजूद थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मीशा शफ़ी की जानिब से लगाया जाने वाला इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उन्होंने मी टू की मुहिम के हवाले से कहा है कि ये बहुत अहम मुहिम है, लिहाजा मेहरबानी करके ज़ाती वजूहात की बिना पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा और मॉडल सुहाया अली अब्रू ने कहा है कि मौजूदा दौर में फ़िल्में बनाने वाले नौजवान फिल्म मेकर्स को फ़ैशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सुहाया अली अब्रू ने कहा है कि फ़ैशन इंडस्ट्री के बासलाहियत डिज़ाइनर्स के खदमात अगर फिल्म इंडस्ट्री के लिए हासिल की जाएँ तो इससे बेहतरी के आसार बहुत नुमायाँ होंगे। इस बात से तो सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में बनने वाली फ़िल्मों में फ़नकारों के लिबास को खासी तरजीह दी जाती है, मगर हमारी फ़िल्मों में ये शोबा कुछ ख़ास नुमायाँ नहीं समझा जाता। हालांकि जब तक फिल्म के किरदारों के ड्रेसर्स पर तवज्जो नहीं दी जाती, तब तक इन किरदारों में हकीकत के रंग भी दिखाई नहीं देते। अदाकारा ने कहा है कि इस वक्त बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में मारूफ फनकारों के कॉस्ट्यूम फिल्मीनों को बेहद मुतासिर करते हैं, बल्कि फ़ैशन के नित नए अंदाज भी अब तो फिल्मों के ज़रिए ही मकबूल आम होते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है और बासलाहियत डिज़ाइनर्स को अपनी फिल्मों का अहम हिस्सा बनाने पर तवज्जो देने पर गौर करना चाहिए। आइए अब ज़रा नज़र डालते हैं बॉलीवुड पर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लगता है कि बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाना चाहते हैं। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक वेडिंग प्लानर को ढूंढ लिया है, जो दोनों स्टार्स की शादी के लिए किसी बैनुल-अक़वामी मकाम का इंतखाब करेगा। ज़राए ने भारतीय जरीदा को बताया है कि ये जोड़ा शादी को अपनी हद तक महदूद रखना चाहता है। ज़राए का कहना है कि रणवीर और दीपिका दोनों निजी ज़िंदगी को महदूद रखना चाहते हैं और वो किसी पुरताइश शादी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। वो जिस तरह की शादी वो चाहते हैं उसमें मेहमानों की भरमार हो। ये तकरीब मीडिया की नज़रों से दूर होगी, जिसमें दोनों के घर वाले और करीबी दोस्त ही शिरकत करेंगे। यही उनका प्लान है। नाज़रीन, ज़राए का मज़ीद कहना था कि इस हवाले से भारत में भी 2 तकरीबात होंगी, जिनमें से एक तो यकीनन मुंबई में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जोड़ा रवां साल सितंबर से दिसंबर के दरमियान शादी के बंधन में बन जाएगा और इस हवाले से तारीखें जल्द सामने आएंगी। अगरचे रणवीर और दीपिका दोनों ने शादी के मंसूबों का कोई ऐलान नहीं किया और ना ही दोनों ने एक दूसरे से ताल्लुक़ की तस्दीक की है, ताहम वो संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में काम करने के बाद एक दूसरे के करीब आए थे।
नाज़रीन, मशहूर भारतीय अदाकार अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर की शादी की खबरों पर बिलाकर खामोशी तोड़ दी है। भारतीय मीडिया में गुज़श्ता कई महीनों से अदाकारा सोनम कपूर की शादी के खूब चर्चे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनिल कपूर का घर भी इस सिलसिले में सजाया गया है, जबकि घर में फराह खान की निगरानी में शादी में डांस के लिए रिहर्सल भी जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोनम कपूर और भारतीय बिजनेसमैन आनंद आहूजा की शादी अगले माह है। नाज़रीन, मशहूर अदाकार अनिल कपूर भी बेटी की शादी की खबरों पर अब तक बिल्कुल खामोश थे, लेकिन अब उन्होंने भी खामोशी तोड़ दी है। मीडिया से बात करते हुए अनिल कपूर का कहना था कि मीडिया शुरू से हमारे साथ रहा है, ताहम सही वक्त पर सारी चीज़ें सामने लाएंगे, किसी से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि सबको हकीकत का बहुत जल्द पता चल जाएगा। घर पर चिरागा के हवाले से अनिल कपूर ने कहा कि आप सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि घर क्यों सजाया गया और चिरागा क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर सितारे किन मसरूफियात में हैं। लॉलीवुड की मुनफरिद जोड़ी रैम्बो और साहिबा ने गुज़श्ता चंद दिन पहले साथी अदाकारों के एजाज़ में दावत का एहतमाम किया, जिसमें अदाकारा रीमा खान, शान, मोहम्मद राना और गुलकार राहत फ़तेह अली खान समेत फ़न की दुनिया से वाबस्ता शख्सियात ने रात गए तक खूब हल्ला गुल्ला किया। इस दावत की खास बात राहत फ़तेह अली खान के खूबसूरत नगमे थे, जिनकी दिलकश आवाज़ और मीठे बोलों ने महफिल पर जैसे सहर तारी कर दिया हो। इस मौके पर अदाकार इमरान अब्बास, मॉडल महरीन सैयद और रेशम के अलावा दीगर मेहमान भी मौजूद थे। नाज़रीन, शोबिज़ लेजेंड जो कि काफ़ी अरसे बाद एक छत तले इकट्ठे हुए थे, लिहाजा इवेंट को यादगार बनाने के लिए सब ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी बनवाईं, जो बाद में सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गईं। नाज़रीन, इसी इवेंट के बाद राहत फ़तेह अली खान की बेटी के बारे में भी चंद अहम इंकशाफात किए गए। ज़राए का कहना है कि राहत फ़तेह अली खान की बेटी ने मौसीकी की तमाम तालीम अपने वालिद से हासिल की। निजी टीवी चैनल की खबर के मुताबिक दुनिया भर में अपनी गायकी की वजह से मशहूर राहत फ़तेह अली खान के नौजवान बेटे के बाद अब उनकी बेटी ने भी गुलकारी के मैदान में कदम रख दिया है। लाहौर में जॉन रैम्बो और साहिबा की जानिब से अदाकारा रीमा खान के एजाज़ में डिनर दिया गया, जिसमें कई नामवर फनकारों ने शिरकत की। इसी तकरीब में राहत फ़तेह अली खान की बेटी ने अपनी गुलकारी से शुरका को महसूस किया। डिनर में मौजूद तमाम अफराद ने राहत फ़तेह अली खान की बेटी के टैलेंट की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो भी एक दिन अपने वालिद की तरह ज़रूर नाम कमाएंगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा ट्विंकल खन्ना को अपने शौहर अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम में पहनी गई वर्दी नीलाम करने पर तनकीद का सामना करना पड़ गया। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में फिल्म रुस्तम में पहने जाने वाली भारतीय बहरिया की असल वर्दी की नीलामी का ऐलान किया, ताकि नीलामी से हासिल होने वाली आमदनी को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ताहम अक्षय के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी अहलिया और बॉलीवुड अदाकारा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय की वर्दी की नीलामी का ऐलान किया, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, एक शख्स ने तनकीद करते हुए कहा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में मुसल्लह अफवाज का लिबास ज़ेब तन करना अफवाज की तर्जुमानी करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी नीलामी का ऐलान कर दिया जाए। एक शहरी प्रीतपाल सिंह ने कहा कि ट्विंकल खन्ना को मुखातिब करते हुए कहा कि नीलामी के लिए पेश की गई वर्दी दर हकीकत एक कपड़े का टुकड़ा है, क्योंकि किसी भी मुसल्लह अफवाज की वर्दी को नीलामी से नहीं बल्कि खून पसीने से ख़रीदा जा सकता है। जबकि ये कहना कि आपके शौहर ने फिल्म में नेवी का लिबास ज़ेबतन किया था इसलिए नीलाम किया जा रहा है, तो मुसल्लह अफवाज की तौहीन है। नाज़रीन, एक और शख्स स्मिथ ने तनकीद करते हुए कहा कि अगर नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड या दादा साहेब फाल्के अवार्ड की नीलामी करें, यानी कि अगर आपको ऐसा कोई अवार्ड मिले, तो आप लोग नाम नहाद मकासद के लिए कितने में नीलाम करेंगे। अक्षय कुमार ने वर्दी को नीलामी के लिए पेश कर दिया था, जिसके बाद ऑनलाइन बोली 5.25 करोड़ भारतीय रुपए तक जा पहुंची है। नाज़रीन, इस नीलामी की इख्तितामी तारीख 26 मई है। नाज़रीन, बॉलीवुड कॉमेडियन कपिल शर्मा डिप्रेशन के इलाज के लिए मरकज़ बहाली दिमागी सेहत यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हो गए हैं। कपिल शर्मा के सितारे गुज़श्ता कई माह से गर्दिश में हैं और कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो की बंदिश के बाद नए शो की नाकामी ने इन्हें मज़ीद परेशान कर दिया है। नाज़रीन, कॉमेडियन का नया शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा भी तबीयत की नासाजी के बायस चंद ही एक साथ के बाद बंद कर दिया गया, जबकि शो की नाकामी की खबर लगाने पर कपिल शर्मा ने एक सहाफ़ी से भी उलझ पड़े और नाजेबा ट्वीट्स भी कर डाली। भारतीय मीडिया के मुताबिक कपिल शर्मा अपनी मंगेतर के साथ सैर व सियाहत के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अब इनके अस्पताल में इलाज की खबरें ज़ेर गर्दिश है। भारतीय मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरों के मुताबिक कपिल शर्मा मुंबई से बाहर डिप्रेशन के इलाज के लिए मरकज़ बहाली दिमागी सेहत में दाखिल हो गए हैं, जहां इनका इलाज जारी है। कॉमेडियन के इलाज व मुआवजे की तफसीलात को सीगा राज में रखा जा रहा है, ताहम
कपिल शर्मा और इनके मैनेजर ने मरकज़ बहाली दिमागी सेहत में दाखिले की खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की है। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों भी कपिल शर्मा की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आई थीं, जिनमें कहा गया था कि वो एक वक्त में 23 गोलियां खा रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है कि कपिल शर्मा को गुज़श्ता बरस भी दिमागी तनाव के बायस रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल होना पड़ गया था। नाज़रीन, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर आज अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर बिपाशा बासु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर शेयर की और इसके साथ साथ करण के नाम एक खूबसूरत पैगाम भी लिखा। उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर तो कल की बात लगती है, लेकिन इस बात को 2 खूबसूरत साल गुजर चुके हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि उन्हें करण सिंह से मिलकर पता चला कि हकीकी मोहब्बत क्या होती है और वो करण के साथ बहुत खुश हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िल्म वजूद, जिसके हिदायतकार जावेद शेख हैं, उसका दूसरा टीज़र भी जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके पहले टीज़र को देखकर लगता है कि इसमें जावेद शेख का किरदार एक विलन का है, जबकि दानिश तैमूर इसमें एक मरकज़ी किरदार में जलवागर होंगे। इस फिल्म में दानिश तैमूर जो हैं एक पायलट का किरदार अदा कर रहे हैं और पहला टीज़र बहुत ही अच्छा था। इसके बाद दूसरे टीज़र की भी तवक्को है कि वो जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। उम्मीद है दूसरा टीज़र भी मद्दाहों को बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन, अनुष्का शर्मा को IPL के दौरान विराट कोहली को चीयर अप करते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रात होने वाले बेंगलोर में मैच के दौरान देखा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा अपने शौहर विराट कोहली को भरपूर अंदाज में चीयर अप कर रही हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी शादी से पहले मुतअद्दिद बार अनुष्का विराट को चीयर अप करने उनके मैचेस में जाती रही हैं और अगर विराट की बात की जाए तो विराट कोहली भी अनुष्का को उनके काम पे बहुत ज़्यादा सराहते हैं। फिलहाल आप वो तस्वीरें देखें जिसमें अनुष्का विराट कोहली को भरपूर अंदाज में चीयर अप कर रही हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।